नमस्ते एवरीवन। विद्यावर्तक स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लखनलाल सागर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसका नाम है द शेफर्ड ट्रेजर। द शेफर्ड ट्रेजर है चैप्टर का नाम और ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो शेफर्ड मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा। चरवाहा, शेफर्ड क्या होता है? चरवाहा होता है और वो क्या चराता है? वो चराता है शिप्स को। यहाँ हम देख सकते हैं बोर्ड में कि यहाँ पर ये शेफर्ड बना हुआ है और ये अपनी शिप्स रखा हुआ है। ओके, तो इसको बोलते हैं शेफर्ड, चरवाहा, शिप्स। ये देखिए, यहाँ शिप्स है बहुत सारी, तो इसे बोलते हैं चरवाहा, शेफर्ड। ओके, नाउ आगे हम बढ़ते हैं और ये स्टोरी की तरफ अपन जाते हैं कि स्टोरी में होता क्या है आगे। स्टोरी जो है एक मॉरल वैल्यू प्रोवाइड करता है कि कैसे एक इंसान हम्बल और ऑनेस्ट होके अपना लाइफ अच्छे से जीता है, तो क्या होता है उसके साथ। ये स्टोरी का मॉरल वैल्यू है। ये स्टोरी जो है किरानियन फोक टेल है। ओके, तो एनसीईआरटी की बुक के थ्रू हमें ये आज पढ़ने को मिलेगा। आज समझते हैं अपन कि ये स्टोरी में होता क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा गांव रहता है ईरान का। वहाँ पर एक शेफर्ड रहता है। गांव में पढ़ने लिखने की अच्छी फैसिलिटी नहीं हो पाती है, इस वजह से शेफर्ड जो है पढ़ाई नहीं कर पाता। वो पुअर होता है बट वो वाइस और विजडम से भरा हुआ होता है। ओके, शेफर्ड, और सारे लोगों की मदद वो करता है अपने नॉलेज से, अपने विजडम से। ओके, तो वो सबकी मदद करता है। तो अब देखते हैं कि ये जो वर्ड्स के थ्रू ना स्प्रेड होने लग जाती है ये बात कि एक शेफर्ड है विलेज में जो मतलब कि बहुत नॉलेज और वाइस है, बहुत विजडम के फुल है। वो वाइस और विजडम फुल मतलब कि जो नॉलेजेबल पर्सन रहता है उसे हम वाइस पर्सन बोलते हैं। ओके, जो अच्छी सलाह देता है, जो आपके लाइफ को बेटर करता है, उसको बोलते हैं वाइस पर्सन। जो अब शेफर्ड होता है वो अपने वाइसनेस के थ्रू मतलब कि विलेज में बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है। एक समय की बात है कि कंट्री के किंग को पता चलता है कि ऐसा एक शेफर्ड है जो बहुत ही विजडमफुल है। जो कंट्री के किंग होते हैं वो पहुंच जाते हैं भेस बदल के शेफर्ड के पास। तो ये आप बोर्ड में देख सकते हैं, ये है उस कंट्री के किंग, ये है उस कंट्री के किंग। अब वो जो है डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब होता है भेस बदलना। तो ये एक म्यूल के साथ पहुंच जाते हैं शेफर्ड के पास। ओके, म्यूल मतलब क्या होता है? म्यूल मतलब बेटा होता है कि जो फीमेल हॉर्स होती है और जो मेल डोंकी होता है, उनके रिप्रोडक्शन के बाद जो बेबी पैदा होता है उसे बोलते हैं म्यूल। ओके, उसे बोलते हैं म्यूल। तो वो हाइब्रिड हाइब्रिड रहता है। ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसे बोलते हैं म्यूल। जो शेफर्ड है अब किंग को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करता है, ग्रीट करता है, उन्हें बोलता है कि आप मेरे घर पे आइए। वो केव में, अपने जो केव में रहता है शेफर्ड, वहाँ पर इनवाइट करता है किंग को। बट शेफर्ड को भी पता नहीं है, वो ट्रैवलर को इनवाइट करता है अपने घर पे कि आइए आप रेस्ट करिए और मेरे साथ मेरा फूड शेयर करिए। तो वो अपना फूड शेयर करता है शेफर्ड किंग के साथ। रात भर अब वो बातें करते हैं और वो जो अपना विजडम है वो बांटता है किंग के साथ। और किंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है शेफर्ड के नॉलेज से। किंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है शेफर्ड के नॉलेज से। और जब जाने का समय आता है, अगले दिन सुबह वो टायर्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो रात भर वहाँ रेस्ट करता है और अगले दिन सुबह वो वहाँ से जाने के लिए मतलब कि विदा लेता है शेफर्ड से। किंग बोलता है कि आपने बहुत ही अच्छा मेरा सेवा किया। ओके, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ट्रैवल करना है। थैंक यू वेरी मच, और बहुत प्लीज़ होता है। ये सुन के शेफर्ड का रिप्लाई होता है कि थैंक यू माय मैजेस्टी फॉर पेइंग मी अ विजिट। अब किंग जो है ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये जो शेफर्ड है उसने मुझे पहचान लिया डिस्गाइज के बावजूद भी, मतलब भेष बदलने के बावजूद भी उसने मुझे पहचान लिया कि मैं जो हूँ राजा हूँ एक कंट्री का। ओके, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मन में अपने सोचते हैं कि मुझे इस वाइस पर्सन जैसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे। जो राजा है वो शेफर्ड को अपॉइंट करते हैं एज अ गवर्नर इन अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो वो गवर्नर बन जाता है शेफर्ड अब। और शेफर्ड जो है गवर्नर बनने के बाद बहुत ही अच्छा काम करने लग जाता है और इतना वाइज जो होता है, इतना हम्बल होता है और सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है। तो जो गवर्नर होता है
जो हमारा शेफर्ड होता है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जाती है, पॉपुलैरिटी बढ़ते जाती है। अब कोई आदमी ग्रो करता है लाइफ में तो जेलस तो आसपास के लोग होते ही हैं, ये हम जानते हैं, है ना? तो वहाँ पर जो और उसके कलीग्स गवर्नर थे, जो उसके पैरेलल वाले गवर्नर्स थे, वो सारे जलने लग गए शेफर्ड्स की पॉपुलैरिटी देख के कि ये इतने कम समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो रहा है, ये आगे कैसे बढ़ते जा रहा है, तो वो जलने लग गए थे शेफर्ड से। आगे कहानी में ये होता है कि जो गवर्नर्स होते हैं वो किंग का कान भरने लग जाते हैं शेफर्ड के खिलाफ, ओके, कि जो शेफर्ड है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो मतलब कि एक चरवाहे ही तो है, वो तो हमेशा गलत काम करेगा। जो हमारा शेफर्ड होता है, शेफर्ड हमेशा अपने कैमल के बैक पे एक आयरन चेस्ट रखा होता है, ओके, एक आयरन चेस्ट वो हमेशा कैरी करके घूमता है। तो जो गवर्नर्स होते हैं वो क्वीन को बोलते हैं ये बात कि वो हमेशा एक आयरन चेस्ट कैरी करके रखता है, उसमें वो बहुत सारे गोल्ड और ज्वेल्स जो गलत तरीके से उसने मतलब कि टैक्स के रूप में वसूले हैं उसको वो छुपा के रखता है, ओके। ऐसा बाकी गवर्नर्स का कहना होता है राजा को, उनको भड़काने के लिए। पहले तो राजा इनकी बातों पे नहीं आते हैं, गवर्नर्स की बातों में राजा आते ही नहीं हैं, ओके। बट कब तक के, क्योंकि गवर्नर्स जो थे अब वो धीरे धीरे बार बार लगातार सेम बात बोल रहे थे, इसलिए जो राजा है एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो शेफर्ड को बुलाएंगे। तो राजा शेफर्ड को बुलाते हैं कि शेफर्ड को आने के लिए बोलते हैं, शेफर्ड अपने कैमल पे आता है और उसके बाद फिर राजा ये देख के बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि कैमल के बैग पे एक आयरन चेस्ट रखा हुआ है, ओके। राजा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, द किंग इज थंडर्ड, ओके, द किंग इज थंडर्ड। वो पूछते हैं कि तुमने क्यों रखा है ये चेस्ट, आयरन चेस्ट अपने पास में? तो जो शेफर्ड होता है वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो आयरन चेस्ट लेके आओ। तो आयरन चेस्ट लाने के बाद वो इस आयरन चेस्ट को खोल के दिखाता है राजा को, और उस आयरन चेस्ट के अंदर ना सोना होता है, ना चांदी होता है, ना हीरा होता है, ना मोती होता है, बट वहां पर एक होता है ओल्ड ब्लैंकेट। और सब कोई सरप्राइज हो जाते हैं, जो सारे गवर्नर्स इतने खुशी से देखते रहते हैं कि अब कुछ देखने को मिलेगा, आयरन चेस्ट के अंदर बहुत सारे खजाना होगा। तो वो सारे सरप्राइज हो जाते हैं कि इसके अंदर सिर्फ ओल्ड ब्लैंकेट है। राजा भी सरप्राइज हो जाते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ओल्ड ब्लैंकेट है। राजा पूछते हैं क्यूरियोसिटी में कि ये ओल्ड ब्लैंकेट क्यों रखे हो आप अपने पास? तो शेफर्ड का रिप्लाई होता है, बहुत ही वाइस रिप्लाई होता है कि योर मैजेस्टी, whenever you want to take my new cloak off this old blanket, this can save me, okay, this can protect me, it is my oldest friend। तो जो शेफर्ड का ये कहना होता है कि जो ये ओल्ड ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना साथी है, ये मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। कल को अगर योर मैजेस्टी, आपने, मेरे किंग, आपने कभी मेरा कपड़े उतरवा लिए या मेरा क्लोक को उतरवा लिया, क्लोक मतलब होता है लबादा, ठीक है बच्चों, क्लोक मतलब होता है लबादा जो पीछे लगे रहता है, उसे क्लोक बोलते हैं। उसे अगर उतार लिया तो ये जो मेरा ओल्ड ब्लैंकेट है ये मेरा साथ देगा हमेशा, ओके। तो इस वाइस और विजडमफुल बात को सुन के किंग बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वाह कितना ज़्यादा विजडमफुल ये आदमी है, और मैंने इसे बुलाया यहाँ पर चेक करने के लिए। तो तुरंत जो किंग का एक्शन रहता है वो ये रहता है कि वो तुरंत शेफर्ड को लार्जर डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते हैं, वो लार्जर डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते हैं शेफर्ड को। और यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होता है। इससे हमें ये सीख मिलता है इस स्टोरी से बच्चों कि हमेशा लाइफ में हम्बल और ऑनेस्ट रहना चाहिए, ताकि हम अपना विजडम और वाइसनेस जो है वो दूसरों के साथ स्प्रेड कर पाए, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ स्प्रेड कर पाए। ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, ओके। आगे बढ़ते हैं और जल्द से जल्द हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 है द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ही वॉज वेरी प्योर, ऑप्शन नंबर 2 देयर वेयर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, ऑप्शन नंबर 3 ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। चूज द राइट आंसर, ओके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। देयर वेयर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, ओके, उस समय वहां पर बहुत ही कम स्कूल थे, इसलिए शेफर्ड पढ़ाई नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड व्हाई? तो इसका जवाब है कि द किंग विजिटेड द शेफर्ड फॉर सीइंग हिज विजडम एंड नॉलेज by making a disguise, okay।
रूप बदल के जो किंग है वो विजडम और नॉलेज देखने के लिए आता है शेफर्ड का उनके पास में एज अ ट्रेवलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड? तो इसका जवाब है कि अदर गवर्नर शेफर्ड से इसलिए जलने लग गए थे क्योंकि शेफर्ड जो है बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में ग्रो करने लग गया था अपने विजडम और नॉलेज की वजह से। इसलिए जो बाकी के कलीग शेफर्ड्स थे वो उनसे बहुत ज़्यादा जलने लग गए थे कि इतने कम समय में कोई व्यक्ति कैसे इतना ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ओके, ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? तो जो न्यू गवर्नर है मीन शेफर्ड, वो पैलेस में क्यों बुलाया गया? इसका जवाब है, न्यू गवर्नर को पैलेस में चेक करने के लिए बुलाया गया कि वो जो है आयरन चेस्ट में क्या रखता है अपने साथ। ओके, और वो कहीं झूठ तो नहीं बोलता और किसी के साथ गलत तो नहीं करता, ये चेक करने के लिए न्यू गवर्नर को बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? सब कोई खुश क्यों हो गए आयरन चेस्ट को देख के कैमल के बैक पे? तो सारे गवर्नर खुश इसलिए हो जाते हैं आयरन चेस्ट को देख के क्योंकि उनको अब पूरा श्योर हो जाता है कि इसके पास ज्वेल्स एंड ज्वेलरीज हैं। ये शेफर्ड जो है ज्वेल्स एंड ज्वेलरीज रखा है उस आयरन चेस्ट में, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट उनकी खुशी ज़्यादा देर तक की नहीं रह पाती है, ये हम देख चुके हैं क्लास में। ओके, ये आंसर नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? ये बहुत ही इजी है, इसका मैं आपको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आयरन चेस्ट में क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में इसका जवाब छुपा हुआ है कि ओल्ड ब्लैंकेट जो था उसको क्यों शेफर्ड कैरी करके रखता था हमेशा के लिए, क्योंकि वो उसका टाइम टेस्टेड ओल्ड बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए शेफर्ड जो था कैरी करके रखता था अपने साथ हमेशा उस ब्लैंकेट को। ओके, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, ओल्डेस्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 3, सिक्स्थ का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। सो इसका जवाब है कि वो ह्यूमिलिटी और विजडम बोथ जो है उसका एग्जाम्पल है। ओके, जो शेफर्ड का रिएक्शन था, जो कितने वाइजली इस सिचुएशन को हैंडल करता है, जो सिचुएशन रहता है उसको कैसे हैंडल करता है, ये उसके विजडम और ह्यूमिलिटी को शो करता है। ओके, कि कितना वाइज है शेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? तो किंग जो है रिवॉर्ड कैसे करते हैं गवर्नर को, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका जवाब है, किंग रिवॉर्ड द गवर्नर बाय मेकिंग हिम अ गवर्नर ऑफ बिगर डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना के किंग उसे रिवॉर्ड करते हैं। ओके, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। बच्चों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी वर्ड मीनिंग आपको शो किया जाएगा, आप उसे लिख सकते हैं ओके कॉपी में, ताकि आप जब चैप्टर रीड करें तो आपको हेल्प हो इन वर्ड मीनिंग के थ्रू समझने में चैप्टर को और आसानी से। ओके, सो यहाँ अपनी हमारी क्लास आज की कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम राइट डाउन ऑन अ कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते अगेन।